एवरीवन, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज से स्टार्ट होने जा रहा है, एज आई प्रॉमिस, कि मैं आप लोगों के लिए अब सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में। डीएचएस पंजाब की 311, बीएफयूएचएस की अपकमिंग 250 एंड आप लोगों की जीएमसीएच की 300 प्लस वैकेंसीज के लिए ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसपे अब मैं जीरो से लेके अच्छी तरह से आपको हर एक एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। रेगुलरली आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। आज से क्लासेस की स्टार्टिंग हो रही है। फ्रॉम 10th ऑफ मार्च टिल आपके पेपर तक ये क्लासेस चलेंगी। रेगुलरली हम 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, जिनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोग रेगुलरली इस क्लासेस को देख पाओ। प्लस जो बच्चे मेरे साथ बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, जिनको अभी तक पता नहीं है, तो फुल थ्योरी बैचेस बच्चे शुरू हो चुके हैं मेरे। आप लोग इस नंबर पर मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके 3 मंथ्स का बैच हो 2299 में, 4 मंथ्स का बैच 2499 में, 4 मंथ्स का बैच 3199 में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जीरो से फुल थ्योरी बैच तक के बैचेस रहेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी इसमें, टेस्ट सीरीज भी होंगी इसमें, डाउट क्लासेस भी होंगी इसमें, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बैच आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जो लगता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेस के फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं मैम, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, यस। क्लासेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहती है। लाइव क्लासेस भी आपको रोज मिलती हैं और रिकॉर्डिंग्स भी आपको रेगुलर मिलती है, क्लियर। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हो। चलो चलती हूँ मैं पहले ही क्वेश्चन पे आज की हमारी वीडियो का। पहला ही क्वेश्चन है, विच क्लासिकल सिम्टम ट्राइएड इज सीन इन डायबिटिक मलाइटस। तो डायबिटिक मलाइटस में कौन सा क्लासिकल सिम्टम्स का ट्राइएड। ट्राइएड क्या होता है कि 3 सिम्टम्स जो हमें क्लासिकल देखने को मिलते हैं इन द डायबिटिक मलाइटस। डायबिटिक मलाइटस एक प्रॉब्लम जो है एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम है। क्लियर करो अपना सबसे पहले, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की प्रॉब्लम है, जिसमें पेशेंट का इंसुलिन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पेशेंट में हमें 3 ट्राइएड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से हैं वो? हाइपरटेंशन, वेट लॉस, टेकिकार्डिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, स्वेटिंग, कंफ्यूजन एंड हंगर। तो बहुत बार हमने 3 पीस के बारे में पढ़ा है। हर एक क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। 3 पीज ऑफ डायबिटिक मलाइटस क्या पढ़े हैं हमने? 3 पीज ऑफ डायबिटिक मलाइटस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेप्सिया, पॉलीफेजिया। पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है, यूरिन ज्यादा बनता है और पेशेंट को प्यास भी ज्यादा लगती है, क्लियर ना। ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज डेफिशिएंट इन एडिसन डिसीज। भाई एडिसन डिसीज और कुशिंग सिंड्रोम किसकी फेवरेट नहीं है? एंडोक्राइन सिस्टम तो सबका ही फेवरेट है ना। इंसुलिन, कॉर्टिजोल, थायरॉक्सिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मैम एडिसन डिसीज क्या है? भाई ये डिसीज है जिसमें कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और इसका ही एक ऑपोजिट डिसीज कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिसीज, जिसमें ये कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन क्या हो जाता है? इनक्रीज हो जाता है। मैम ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन है एक वंडर ड्रग। भाई वंडर ड्रग का मतलब ये हार्मोन ऐसा है जो कि आपका बीपी भी रेगुलेट कर रहा है, शुगर भी रेगुलेट कर रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन भी कम करा रहा है, बॉडी को टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी, उसमें भी हेल्प कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है हार्मोन, इसीलिए इसे हम वंडर हार्मोन और वंडर ड्रग भी बोलते हैं। तो कौन सा एडिसन्स डिसीज में हार्मोन कम है? भाई डेफिशिएंट इज कॉर्टिजोल, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट। तो जब ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेसिवली क्या होता है? इंक्रीज होता है अडल्ट में, तो क्या कॉज करता है? अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके सिर्फ 2 ही हार्मोन्स है मेन, दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक तो उसका ग्रोथ हार्मोन खुद का मेन है और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही हार्मोन्स है इसके। बाकी जो ये बना रहा है दैट आर अ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये बाकी जो बना रहा है दैट इज अ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कैसे मैम? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यही बनाता है ना ये। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, ठीक है,
ठीक है। सो ये जितने भी हार्मोन्स बनाता है बाकी, ये क्या बनाता है, स्टिम्युलेटिंग। इसके अपने जो दो मेन हार्मोन है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स में एक्सेसिव क्या कॉज करती है, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटिक इंसिपिटस। तो इट इज अ एक्रोमेगैली। क्या है, एक्रोमेगैली। डिफार्मिज्म में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन कम होता है, ठीक है ना। डिफार्मिज्म में क्या होगा, डिफार्म जो बंदा होता है, जो इंसान होता है, वो छोटी हाइट का होता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है ड्वार्फ बोलते हैं, कम होता है, ठीक है। और एक्रोमेगैली में ज्यादा होता है, खली आप लोगों का, ठीक है, द ग्रेट खली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का क्या ट्रीटमेंट है भाई, ओरल ग्लूकोज, आईवी इंसुलिन एंड फ्लूइड, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक या फिर डायूरेटिक्स। तो इट्स आईवी इंसुलिन एंड फ्लूइड्स हम देते हैं। मैम क्यों देते हैं, डायबिटीज है, इंसुलिन देंगे, ग्लूकोज कंट्रोल होगी। अगर ग्लूकोज कंट्रोल होगी तो कीटोन्स अपने आप इंक्रीज नहीं होंगे। कीटोन्स कंट्रोल हो गए, फ्लूइड दे दो, जो है एसिडिक अमाउंट इंक्रीज हो रखा है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आईवी इंसुलिन एंड फ्लूइड। नेक्स्ट है, विच साइन इंडिकेट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, इसमें से कौन सा साइन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट बताएगा, चैडविक साइन, हेगार साइन, पॉजिटिव एचसीजी साइन, गूडल साइन। तो भाई डायरेक्टली लिखा है पॉजिटिव एचसीजी साइन। ये जो साइन है भाई, ये है हमारे प्रोबेबल साइन। मैम प्रोबेबल साइन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि प्रोबेबल में ओ आ रहा है, सो इट इज अ ऑब्जेक्टिव साइन, जो कि एक डॉक्टर एंड नर्स ही देख पाएंगी, क्योंकि किसी को पेशेंट को नहीं पता होता क्या चैडविक है, व्हाट इज एगार्ड, व्हाट इज गूडल, उनको नहीं पता, उनको यही पता है पॉजिटिव एचसीजी। सो इट इज अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। लेफ्ट ओवर जो रह गए हैं, दे आर अ प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज अ सिवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सो काफ़ी फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। तो उसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या है, gestational diabetes, eclampsia, placenta previa, hypermissive gravidism. So it's a eclampsia. eclampsia में पेशेंट में हमें सीजर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रोटीनोयूरिया देखने को मिलता है एंड इंक्रीज बीपी देखने को मिलता है। एक इसकी छोटी प्री एक्लैम्पशिया की फेस होती है, जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्पशिया। इसमें सीजर्स नहीं होते, ठीक है ना, यही डिफरेंस है। प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया में यही डिफरेंस है कि प्री एक्लैम्पशिया में सीजर्स नहीं होते, एक्लैम्पशिया में सीजर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर रिलीविंग सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी। तो पेशेंट जो प्रेग्नेंट होता है ना, उसका यूट्रस बड़ा हो जाता है। यूट्रस बड़ा होने की वजह से वो इन्फीरियर वेना कावा पे प्रेशर डालता है जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटता है। तो जब वो सुपाइन पोजीशन में लेटता है तो उसे सुपाइनल हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। तो कौन सी पोजीशन इसमें हेल्प करेगी, तो आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाओ ही मत, क्योंकि प्रेगनेंसी कौन सा लाइफ टाइम चलती रहनी है, कुछ ही टाइम का है मामला है। तो कुछ टाइम तक उसे सुपाइन पोजीशन दो मत, ताकि उसकी इन्फीरियर वेना कावा जो है वो प्रेस ना हो। तो प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल, ट्रेंडलबर्ग, सिटिंग अपराइट। सो इट्स अ लेफ्ट लेटरल पोजीशन दो। आपको कोई भी प्रोसीजर करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में मत लटाओ, उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दो। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैड अ थायरोइडेक्टमी विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। अगर एक पेशेंट का थायराइड ग्लैंड आपने रिमूव कर दिया है, इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करती है, हॉर्सनेस एंड सॉर थ्रोट, कैल्शियम लेवल 8.0, माइल्ड स्वेलिंग एट सर्जिकल साइट, हार्ट रेट 88। सो कैल्शियम लेवल ऑल्टर हो रखे हैं भाई यहाँ पे। सो देयर इज अ चांसेस कि जब आपने थायराइड रिमूव किया हो तो पेशेंट का पायराथायराइड हार्मोन भी क्या हो गया हो, रिमूव हो गया हो, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल कम हो गए हैं और ये एक इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, a patient with the left side heart failure is experiencing dyspnea, orthopnea, which assessment finding is expected. So कौन सा हार्ट फेलियर हुआ है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है मैम। तो कौन सा ब्लड का हमारा बेचारा खराब हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो अगर वो लंग्स से आ रहा है तो लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्योंकि लेफ्ट साइड का तो हार्ट खराब हो गया, ब्लड आ नहीं रहा होगा, तो लंग्स में बेचारा इकट्ठा हो रहा होगा। तो क्या देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल इन द लंग्स, पेरिफेरल एडीमा, हिपैटोमेगैलो। सो इट्स अ
क्रैकल इन द लंग्स, क्योंकि जब बक्कल अप होना शुरू हो जाएगा ब्लड लंग्स में तो वहां पे क्रैकल साउंड आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट? चलो नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद एडिसन डिसीज इज एडमिटेड विद अ सिवियर हाइपोटेंशन एंड कंफ्यूजन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। एडिसन डिसीज वाले पेशेंट को एडमिट हुआ है, सीवियर हाइपोटेंशन हो गई है और कंफ्यूजन हो रही है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करेंगे, आईवी कॉर्टिजोन लगा दो, फ्लूइड और डेक्स्ट्रॉस दे दो, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करो, 11 लीड ईसीजी निकालो। तो अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं कॉर्टिजोल का लेवल कम हो जाता है, सो इससे एडिसन क्राइसिस हो जाते हैं जिसमें पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन होती है। तो यहाँ पे आपको यही है कि हार्मोन आप पेशेंट का रिप्लेस कर दो। कैसे? उसको हाईवी हार्मोन लगा दो, हाइड्रोकॉर्टिजोन लगा दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, the nurse is caring for a patient with acute asthma exacerbation. Which medication should be given first? तो पेशेंट को acute asthma अटैक आया है, तो आप इस पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन पहले दोगे? साल्मिट्रॉल इनहेलर, मोन्टोक्लास्ट, एल्ब्यूटोलॉल, न्यूबुलाइजर, फ्लूटिकाजोन इनहेलर। सो क्वेश्चन लिखो भाई, आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। पंजाब के बच्चों, आप लोगों का पेपर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपकी थ्योरीज और बेसिक्स क्लियर हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे रहेंगे। रेगुलर के 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए परफेक्ट लेने वाले हैं टिल योर एग्जाम, ठीक है। बट एक ही चीज़ है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आप लोगों को बैचेस स्टार्टिंग से स्टार्ट करने हैं, फुल थ्योरी बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं जिसमें एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब आपको देखने को मिलेगा। ज़ीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ, बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी इसमें मैं करवाऊंगी आपको, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 3 मंथ्स का बैच है, 4 मंथ्स का बैच है, 6 मंथ्स का बैच है। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स की है 2499, 6 मंथ्स की है 3199। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। क्लासेस लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। आप अपने हिसाब से, आपको जो लगता है कि मुझे ये इतने मंथ्स पढ़ना है तो ही मैं क्लियर कर पाऊंगा, उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज से पे बात करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।